कोरोना जिसने पूरी दुनिया में कहर बरपाया, कोरोना जो काल बनकर आया, कोरोना जो अब फिर से मौत बनकर मंडरा रहा है। मतलब साफ है, कोरोना अभी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। सितंबर तक कोरोना पूरे चरम पर था, मगर धीरे धीरे कोरोना के केसेस कम होते गए तो लगा कि अब कोरोना का कहर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता। उल्टा नवंबर आते ही कोरोना के आंकड़ों में फिर से इजाफा होने लगा है। कोरोना की भयानक दौर से निकलकर भारत अनलॉक में दाखिल हो चुका है। एहतियात के साथ धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लौटने की कोशिश जारी है, लेकिन इसी जद्दोजहद के बीच देश में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। कई राज्यों में कोरोना की वापसी होने लगी है। राजधानी दिल्ली में आंकड़े डरा देने वाले हैं। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा में कोरोना का कहर बढ़ चढ़कर बोल रहा है। वही हुआ जिसका डर था। त्योहारों के बाद कोरोना ने विकराल रूप धर लिया है। कोरोना का कहर जानलेवा साबित हो रहा है। भारत में कोरोना का आंकड़ा जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना विस्फोट से जबरदस्त दहशत है। संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि दिल्ली में हर घंटे कोरोना से करीब 4 मौत हो रही है। राजधानी में बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली और केंद्र सरकार इलाज के पूरे इंतजाम करने में लगी है। आईसीयू में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों के इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत में कोरोना से अब तक कुल 88,74,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज की तारीख में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल है। इन्हीं राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की मौत हुई है, जो महाराष्ट्र से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना का कहर किस तरह बरपा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस महीने हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। नवंबर में ही कोरोना से दिल्ली में अब तक 1100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दावा कर रहे हैं कि नवंबर में आई कोरोना की तीसरी लहर अब कमजोर पड़ रही है और ऐसे में संक्रमित मरीजों की संख्या अब और नहीं बढ़ेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना का विस्फोट बेकाबू हो रहा है। आंकड़ों ने रफ्तार पकड़ ली है। मौत के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दहशत और मुश्किलों का दौर लौट आया है। हालात बेकाबू होते देख गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चे पर उतर आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कमान संभाली। कोरोना से जंग में दिल्ली का पूरा सिस्टम एक बार फिर एक्शन में है। कोरोना से जंग में दिल्ली को पहले कामयाबी मिली थी। आंकड़े लगातार नीचे गिरते गए, लेकिन अब तस्वीरें बेहद डरा देने वाली हैं। एक हफ्ते में दिल्ली में मौत का आंकड़ा देखिए। 10 नवंबर को 83 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 11 नवंबर को 85 लोग अपनी जान से हाथ गंवा चुके हैं। 12 नवंबर को 104 लोगों की मौत हुई तो 13 नवंबर को 91 लोगों की, 14 नवंबर को 96 तो 15 नवंबर को 95 लोग मौत के आगोश में समा गए। 16 नवंबर को 99 तो 17 नवंबर को भी 99 लोगों की मौत हुई। बाजारों में भीड़ भाड़ ने बढ़ाई परेशानी। अक्टूबर नवंबर में त्योहारों के कारण बाजारों में काफी भीड़ भाड़ देखी गई। मानो लोग त्योहार का ही इंतजार कर रहे थे। बड़ी तादाद में लोग खरीदारी के लिए घर से बाहर निकले और इस दौरान एहतियात भी भूल गए। न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही मास्क लगाया। और इस लापरवाही को आज पूरी दिल्ली भुगत रही है। दिल्ली में कोरोना पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। कोरोना की तीसरी लहर ने आतंक मचा दिया। दिल्ली में फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है।
नए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राजधानी में 6,396 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 99 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नए मामलों के साथ ही एक्टिव केस की कुल संख्या 42,000 तक पहुंच गई है। राजधानी में कोरोना बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के नोएडा में भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। नोएडा प्रशासन ने संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग का फैसला किया है, यानी दिल्ली से आने वाले चुनिंदा लोगों की जांच की जाएगी। हालांकि दिल्ली से नोएडा आने जाने पर कोई रोक नहीं है। दिल्ली से सटे हरियाणा के इलाकों पर भी कोरोना का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ दिनों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में कोरोना के काफी मामले सामने आए हैं। यह संख्या अगले कुछ दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों से हालात फिर बेकाबू होते दिखते हैं। दिल्ली और हरियाणा में ही नहीं, पंजाब में भी आंकड़े डरा देने वाले हैं। सितंबर कोरोना का पीक माना जा रहा था, मगर नवंबर में अब फिर से पंजाब में कोरोना कोहराम मचा रहा है। पंजाब में मामले तो बढ़े ही, मगर लोगों की मौत का आंकड़ा भी एक मर्तबा फिर से बढ़ता दिखता है। कोरोना काल बनकर फिर मंडरा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े भय पैदा कर रही है। पंजाब में भी हालात पहले से बदतर होते मालूम पड़ते हैं। अगर सिलसिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो नवंबर में आए दिन संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसके पीछे लापरवाही और त्योहारों में भीड़-भाड़ होना प्रमुख वजह है। सत्रह सितंबर को पंजाब में सबसे ज्यादा 2,848 मामले सामने आए थे, जिस वक्त कोरोना पीक पर था, जबकि 1 नवंबर तक कोरोना केस घटकर 317 पर आ गए, जो अब तक के एक दिन में सबसे कम आंकड़े हैं। लेकिन 13 नवंबर को यह आंकड़ा बढ़कर 711 तक पहुंच गया, जो कि लगभग इसका दोगुना था, जो बता रहा है कि दोबारा से कोरोना रफ्तार पकड़ने लगा है। पंजाब में 16 नवंबर तक कोरोना मरीजों की संख्या 1,42,082 थी। कुल एक्टिव केस 5,601 थे, जबकि 16 नवंबर तक मौत का आंकड़ा 4,480 था। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, लेकिन संक्रमित मरीज चिंता बढ़ाने वाले हैं। कोरोना ने रफ्तार पकड़ी तो पंजाब में मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पंजाब में 11 नवंबर को 31 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ा। 12 नवंबर को 23 लोगों की मौत हुई। 13 नवंबर को 17 जानें गंवाई। 14 नवंबर को 8 मौतें हुई और 15 नवंबर को 22 लोगों की मौत हुई। 16 को 23 और लोगों ने दम तोड़ा, जबकि 17 नवंबर को मौत का आंकड़ा 30 तक जा पहुंचा। अनलॉक में धीरे धीरे पंजाब में जिंदगी पटरी पर लौट रही थी कि कोरोना भी क्रूर हो गया। कोरोना से जंग के साथ जिंदगी को फिर सामान्य करने की जद्दोजहद के बीच पंजाब में कोरोना वापसी परेशान कर रही है। कोरोना की कोई दवा नहीं, बल्कि इससे बचाव का एक ही मंत्र है, सावधानी। अगर इसमें चूक गए तो फिर कोरोना कोहराम मचा देगा। कोरोना हमें आगाह कर रहा है कि अभी ये जानलेवा वायरस खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि सचेत कर रहे हैं आने वाले वक्त के लिए। भारत को यूरोप और अमेरिका से सीख लेकर संभलना होगा, जहां कोरोना की दूसरी लहर कोहराम मचा रही है। कई देश फिर से लॉकडाउन का फैसला ले चुके हैं। फिर से हालात भयावह हो रहे हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। यूरोप, अमेरिका में कोरोना महामारी फिर कोहराम मचा रही है। हालात चिंताजनक है। कई जगहों पर लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। इसे कोरोना वायरस की दूसरी लहर माना जा रहा है। हाँ, डेफिनेटली ये तो हुआ है। जैसे यूएसए में है या यूरोप में है और इंग्लैंड में है, तो वहाँ पे
काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में सेकेंड वेव चल रही है, तो हमें भी इस चीज़ के लिए तैयारी तो रखनी है। और हमें पूरे प्रिवेंटिव मेजर, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में तो प्रिवेंटिव मेजर्स है, जैसे कि एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए कोविड के प्रति, जैसे कि जिसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को हम फॉलो करें, वो हमारे हाथ में है। कई यूरोपीय देशों में संक्रमण के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सरकारें संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियां लगा रही हैं। इस वजह से अर्थव्यवस्था का पहिया एक बार फिर थमने लगा है। दूसरे दौर की कोरोना महामारी की चपेट में आई यूरोप में संकट गहरा गया है। कई यूरोपीय देशों के अस्पताल मरीजों से भर गए, आईसीयू में जगह नहीं बची है। बढ़ते मरीजों के चलते अस्पतालों को स्टाफ की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। इटली और फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यूरोपीय देशों में अब तक कुल 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मामले पाए गए। करीब 3 लाख पीड़ितों की मौत हुई है। उधर कोरोना वायरस से उबरने के लिए लाख उपाय करने के बावजूद भी अमेरिका में संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही। 24 घंटों में आए मामलों में अमेरिका में पिछला रिकॉर्ड टूट गया। रोजाना 1 लाख के आसपास नए मामले सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल फ्रांस का भी है। ब्रिटेन भी महामारी की चपेट में है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा फिर डरा रहा है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोविड-19 से मृतकों की संख्या बढ़कर अब 2,23,995 से ज्यादा हो गई है। शुक्रवार को इसके अनुसार 83,757 नए मामले सामने आए, जो 16 जुलाई के 77,362 मामलों से ज्यादा है। देश के प्रत्येक हिस्से में इसका प्रभाव पड़ रहा है। फ्लोरिडा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो अपने बच्चों के जन्मदिन पर पार्टियां ना करें। अस्पतालों में मरीजों को रखने की जगह नहीं। वहीं उत्तरी इडाहो में एक अस्पताल में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि जगह की कमी हो रही है और मरीजों को हेलीकॉप्टर से सिएटल, पोर्टलैंड, ओरेगन भेजने के बारे में विचार किया जा रहा है। अमेरिका में यूरोप के देशों की तरह संक्रमण के मामले बढ़े हैं। इटली, फ्रांस समेत अन्य देशों में रात्रिकालीन मनोरंजन स्थानों पर लगाम लगाने के साथ ही महामारी की गति धीमी करने के लिए कई तरह के बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ब्रिटेन ने तो अपने कई राज्यों में फिर से सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। वहां जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी के भी घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी है। कोरोना के कहर के बीच अमेरिका के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली सेल्फ कोविड टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। इस किट के जरिए घर पर कोरोना का टेस्ट किया जा सकता है। इससे मात्र 30 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है। इस किट के जरिए खुद नाक से स्वाब सैंपल लेकर टेस्ट किया जा सकता है। यूएसएफडीए के मुताबिक 14 साल या इससे बड़े लोग इस किट के जरिए कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। वहीं भारत में भी फालूदा टेस्ट किट के जरिए स्वाब टेस्ट किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अमेरिका, इटली और फ्रांस में फिर से हालात बेकाबू हो चुके हैं। वहां कोरोना की सेकंड वेव शुरू हो गई है। तो क्या यह भारत के लिए भी चिंता की बात है? क्योंकि जिस तरह से अचानक देश में कोरोना के केस बढ़े हैं, उसने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं यह सेकंड वेव तो नहीं। फेस्टिवल सीजन के बाद एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हालात बेकाबू हो रहे हैं। हर दिन कोरोना के केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो क्या ये कोरोना की सेकंड वेव शुरू हो गई है? क्या कोरोना के कारण लोगों का दूसरा बुरा दौर शुरू हो गया है? पीजीआई के डायरेक्टर को नहीं लगता कि अभी भी देश में कोरोना की सेकंड वेव शुरू हुई है। हालांकि वो इस बात से भी इनकार नहीं करते कि कोरोना के आंकड़ों में फिर से इजाफा हुआ है, मगर इसे कोरोना की सेकंड वेव कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई है और ऐसे में खांसी, जुकाम और बुखार होना आम बात है। सेकंड वेव है या नहीं है, ये कहना अभी अति मुश्किल है,
क्योंकि कंट्री में ऑल ओवर द कंट्री जो नंबर ऑफ पेशेंट्स कोविड के जैसे कल 30,000 के करीब काफ़ी कम हुए हैं, तो अगर ऐसे गिरावट इसमें आई है तो हम इसको अभी तो सेकेंड वेव नहीं कह सकते हैं, पर एकदम हमें इसका ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भी सेकेंड वेव नहीं आएगी। हमें तो आई थिंक पूरा प्रिवेंटिव मेजर और जो प्रोटोकॉल है उसको हमें सामने ध्यान में रखना है। हालांकि अब कोरोना पर बन रही दवाइयों का परीक्षण भी तेज हो गया है। कोरोना के खिलाफ बन रही वैक्सीन का सेकंड ट्रायल शुरू हो चुका है और अब तैयारी तीसरे फेज की है। अभी जो नंबर है वो थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ। जो ये बढ़ोतरी हुई है ये तो मैं कह सकता हूँ कि एक तो जैसे दशहरा आया है और उसके बाद में दिवाली फेस्टिवल है, फेस्टिवल की वजह से कुछ नंबर में इंक्रीज हुई है। जैसे दिवाली की वजह से कितना इंक्रीज हुआ है वो तो शायद हफ्ते 2 हफ्ते तक पता चलेगा। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल 20 नवंबर से शुरू हो रहा है और सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने खुद पर ट्रायल करने की पेशकश की है। तो इसके अभी तक तो हमें रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और इसका जो फॉलोअप है वो लगभग 6 महीने तक होगा। 1 महीने का तो सबका कंप्लीट हो चुका है और सेकंड जो डोज है वो 99 को लग चुके हैं। 20 शोध केंद्रों में कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल किया जाएगा। करीब 25,000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इन सेंटर्स में PGI/MCR रोहतक भी शामिल है। चंडीगढ़ से उमेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर को यह नहीं लगता कि देश में अभी कोरोना का दूसरा दौर शुरू हो चुका है, लेकिन क्या स्कूल और कॉलेज खोलने में जल्दबाजी की गई है? क्योंकि जिस तरह से स्कूल्स में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, वो कई सवाल खड़े करते हैं कि क्या बच्चों पर कोरोना की बुरी नजर है, क्या स्कूल पर कोरोना का साया है? बच्चों पर कोरोना की बुरी नजर, स्कूलों में कोरोना का साया। सावधान, ये खतरे की बड़ी घंटी है। जी हां, इन दिनों स्कूलों में आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है। इन दिनों स्कूलों में कोरोना का काला साया मंडरा रहा है। स्कूलों में आपके नन्हे मुन्ने पर है कोरोना की बुरी नजर। इस खबर के जरिए हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि सचेत कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे भी हैं स्कूल में तो सावधान हो जाइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से स्कूल खुले हैं तब से लगातार स्कूलों से कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। लंबे वक्त बाद सरकार की गाइडलाइंस के बाद 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए। स्कूलों ने भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम के दावे किए थे, लेकिन इन दावों की हवा तब निकलने लगी जब स्कूलों से कोरोना के मामले लगातार सामने आने लगे और हड़कंप तो तब मच गया जब एक साथ रेवाड़ी के स्कूल से 78 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रभावित स्कूलों को 15 दिन तक बंद रखने, सैनिटाइज कराने के आदेश जारी किए। शिक्षा विभाग की ओर से 15 दिनों तक प्रभावित स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए ताकि स्कूलों को सैनिटाइज करवाया जा सके। राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुंड के कुछ बच्चे हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके लिए हमने स्कूल को भी स्पेशल निर्देश दे दिए गए हैं कि जो बच्चे कोविड-19 जिन स्कूलों में पाए गए हैं उनके बाकी जो बच्चे बच गए हैं उनका भी कोविड का टेस्ट करवाया जाए। बात अगर देवभूमि हिमाचल की करें तो कोरोना महामारी के बाद हिमाचल में भी शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला शायद गलत हो गया। स्कूल कॉलेज खुलते ही काफी संख्या में छात्र और शिक्षक कोरोना का शिकार पाए गए। इसी के चलते सरकार ने फिर स्कूल बंद करने का फैसला ले लिया। हालांकि सरकार की माने तो स्कूल खोलने का फैसला गलत नहीं था, लेकिन हाजिरी बता रही है कि 90% अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। हमारा 25 के बाद फिर हम दोबारा से पूरी तैयारी के साथ, पूरी सैनिटाइजेशन करके, पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस रख के, पूरे SOPs को फॉलो करते हुए हम तो पूरी तैयारी रखेंगे कि बच्चों को जो फिजिकल इंटरेक्शन है क्लासरूम्स में। स्कूल बंद होने के चलते सरकार ने विंटर क्लोजिंग स्कूलों की परीक्षाएं अब अगले साल फरवरी या मार्च में कराने का फैसला लिया है। ये प्रदेश में पहला मौका है जब विंटर और समर क्लोजिंग स्कूलों की परीक्षाएं एक साथ होंगी। इस बार सभी का एग्जाम
शायद हम फरवरी, मार्च या अप्रैल में उन दिनों में ही लें इकट्ठे ही, विंटर क्लोजिंग का भी और समर क्लोजिंग का भी। कॉलेजेस का तो विंटर और समर क्लोजिंग का कोई फर्क नहीं, एग्जाम एक ही टाइम में होते हैं, वो तो मतलब मार्च अप्रैल में ही होते हैं। सेमेस्टर सिस्टम में 2 सेमेस्टर में होते थे, तो वो दोनों सेमेस्टर के इकट्ठे ही होते हैं, जो मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश में इकट्ठे होते हैं। कोरोना महामारी के चलते विंटर क्लोजिंग स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई का खासा नुकसान हुआ है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। सत्र को बढ़ाया गया है ताकि बच्चों को अतिरिक्त समय मिल सके। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम ने कहा कि टेस्टिंग डबल कर दी गई है, इसलिए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। त्योहार और शादियों की वजह से भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। नंबर लगातार जब बढ़ रहा था, उसमें हमने वो निर्णय किया। तो ऐसे में क्या, ये जो हमारे इस तरह के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे शादियां वगैरह हो रहे हैं, ये जो मंदिर हमने खोले हैं, और उसके अलावा जो दूसरी जो हमारे सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, इनको मॉनिटर करने का मैकेनिज्म क्या सोच सकते हैं? क्या आप लोगों ने विचार किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। स्कूलों के मामले में भी हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, ये वाकई खतरे की बड़ी घंटी है। इसलिए जरूरत है हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।